आज से कई साल पहले किसी प्राचीन गांव में, जहां हवा में फूलों की मधुर सुगंध और खेतों की हरियाली बसी थी, उसी प्रकृति की गोद में एक छोटा सा परिवार भी रहता था। इस परिवार में 4 भाई और उनकी एक प्यारी बहन भी रहती थी। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद चारों भाइयों और बहन ने मिलकर अपने जीवन को संवारा। छोटी बहन अपने भाइयों की जान थी और भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। अरे मेरे प्यारे भाइयों, सब लोग ध्यान से सुनो। आज हम फिर से जंगल पर शिकार के लिए जाएंगे। उम्मीद है आज हमें कोई बड़ा शिकार मिलेगा। हाँ हाँ भैया, कल भी हम खाली हाथ आए थे। आज तो हमें कैसे भी करके शिकार करना पड़ेगा। अरे मेरी प्यारी छोटी बहन, हम लोग सब शिकार के लिए जा रहे हैं। हो सकता है हमें आने में देरी हो जाए। तू हमारे लिए खाना तैयार करके रखना, ठीक है बहन? हाँ मेरे प्यारे भैया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए मनपसंद खाना बनाकर रखूंगी। आप जंगल से जल्दी चले आना। मेरी छोटी बहन कितनी प्यारी है। मेरी बहन, तू हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। छोटी बहन कितनी प्यारी थी। वह हर दिन भाइयों के लिए प्यार से खाना बनाती, उनके कपड़े सिलती और घर को स्वर्ग सा सजाती। भाई भी शिकार और खेती से घर का खर्च चलाते। एक दिन जब चारों भाई शिकार के लिए जंगल गए, बहन घर पर साग काट रही थी कि तभी चाकू की तेज धार मुकी। तेज धार ने उसकी उंगली को चीर दिया। खून की बूंदें टपकने लगी। हे भगवान, अगर भाइयों को पता चला तो वे कितना परेशान होंगे। नहीं, मुझे यह बात छिपानी होगी। छोटी बहन ने अपने खून को उसी साग में पोंछ लिया जिसे वह भाइयों के लिए तैयार कर रही थी। उसका दिल कांप रहा था, पर उसने मन को तसल्ली दी। हाँ, यही ठीक है। अब भाइयों को कुछ पता नहीं चलेगा। उनके चेहरों की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। शाम को जब भाई लौटे, बहन ने प्यार से खाना परोसा। साग का स्वाद ऐसा था कि सभी भाई खुशी से भर उठे। प्यारी बहन, आज का साग तो बहुत अच्छा है। मैंने आज तक ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। बहन, तूने इसमें क्या जादू डाला है? बस मेरा प्यार। भैया, तुम सब खुश हो, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हाँ भैया, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने भी पहले कभी नहीं खाया। कि सभी भाई खुशी से भर उठे, पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अगले दिन जंगल में शिकार के दौरान भाइयों के बीच बातचीत शुरू हुई। छोटी बहन ने उस साग में ऐसा क्या डाला था? ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं आया। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। ऐसा स्वाद तो हमने पहले कभी नहीं चखा। लगता है छोटी बहन हमसे कुछ छुपा रही है। घर जाके पूछना पड़ेगा। सही कहा भाई, आज हमें बहन से पूछना ही होगा। शाम को जब भाई लौटे, बड़े भाई ने अपनी बहन से सवाल किया। मेरी प्यारी बहन, सच बता, तूने कल के साग में क्या मिलाया था? उसका स्वाद आज भी मेरी जीभ पर है। छोटी बहन ने पहले बार टालने की कोशिश की, पर बड़े भाई के बार बार पूछने पर उसका दिल पिघल गया। वह बताने लगी। भैया, बात यह है कि कल साग काटते वक्त मेरी उंगली कट गई थी। खून की कुछ बूंदें साग में मिल गईं। दोबारा साग बनाने का समय भी नहीं था भैया, इसलिए मैंने उसी को ही पोंछकर सब्जी बना दी। मुझे माफ कर दो भैया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। यह सुनते ही तीनों भाइयों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक आ गई। पर एक छोटा भाई, जो सबसे छोटा और दयालु था, का दिल धक से रह गया। उस रात बड़े भाई ने योजना बनाई। सब लोग ध्यान से सुनो। कल हम छोटी बहन को शादी का झांसा देकर जंगल ले आएंगे और वहां मारकर उसका मांस खाएंगे। हाँ भैया, जब हमारी बहन का एक कतरा खून ही इतना स्वादिष्ट है तो मांस तो और भी स्वादिष्ट होंगे। बड़े भाई की बातें सुनकर तीनों भाइयों ने सहमति जताई, पर छोटे भाई का मन टूट गया। वह रात भर करवटें बदलता रहा, अपनी बहन को बचाने की सोच में डूबा रहा। कैसे भाई हैं ये तीनों? अपनी ही छोटी बहन को खाने की बात कर रहे हैं। हे ईश्वर, अब तू ही बचाना मेरी छोटी बहन को।
अगली सुबह बड़े भाई ने छोटी बहन को प्यार से बुलाकर कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तू शादी के लायक हो गई है। हमने तेरे लिए एक सुंदर और योग्य वर ढूंढ लिया है। आज हम तुझे उसका घर दिखाने चलेंगे। बहन खुश हो उठी और वे चारों जंगल की ओर चल दिए। बहन चलते चलते हपने भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है, मैं और आगे नहीं चल सकती। बस सामने ही है बहन, हम पहुंचने ही वाले हैं। वहां तू रानी की तरह रहेगी। पर जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, तीनों भाइयों ने उसे पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। बांधो, बांधो इसे, कसकर बांधो। आज इसका अंत होगा।